यहाँ पे हम एक पोर्टफोलियो डिस्कस करने वाले हैं और ये है प्रो सोल केयर सेंटर का। एंड डेफिनेटली ये किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, किसी तरीके का एडवाइस नहीं है, क्योंकि एडवाइस या रिकमेंडेशन जनरलाइज नहीं होती। पर्सनल फाइनेंस में एडवाइस या जो रिकमेंडेशन होता है वो पर्सनल होता है। तो इस पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्या इसको कर सकते हैं हम, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि यहाँ पे मुझे सिर्फ दिख रहा है इंडियन इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट। तो मैं ये मान रहा हूं यहाँ पे कि ये जिनका भी पोर्टफोलियो है वो ये जो है फंड्स ये उनके पोर्टफोलियो का पार्ट है, ये पूरा पोर्टफोलियो नहीं है। इसके अलावा उनका इमरजेंसी फंड अलग होगा, उनका जो कमोडिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो अलग होगा, उनका इंटरनेशनल इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट अलग होगा, मतलब इक्विटी के अंदर म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के अंदर। बाकी रियल एस्टेट तो इंडिया के अंदर सबके पास थोड़ा बहुत इनहेरिटेंस से ही ऊपर से ही आता ही, तो वो सब अलग होगा। ये इंडियन इक्विटी ही सिर्फ है, उसके तौर पर हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एचडीएफसी फोकस्ड फंड एंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, सबसे पहला ही हमें दिख रहा है कि दो आपने लार्ज कैप फंड ले रखे हैं। यस, आप कहोगे ये तो अलग अलग कैटेगरी के फंड है, अलग अलग कैटेगरी के हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये लोग लार्ज कैप के अंदर ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे एचडीएफसी फोकस्ड फंड हो गया, फोकस्ड फंड तो खासकर देखो, आप लोग जो कहते हैं ना कि साइज बढ़ने से प्रॉब्लम होगा, साइज बढ़ने से फोकस्ड फंड को ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फोकस्ड फंड के पास फ्रीडम है फ्लेक्सी कैप जैसा, जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन एक लिमिट है कि वो 30 स्टॉक से ज्यादा में नहीं इन्वेस्ट कर सकता। तो अगर किसी फोकस्ड फंड का एयूएम 50 करोड़ क्रॉस कर जाएगा, 50,000 करोड़ क्रॉस कर जाएगा, फिर तीसरी कंपनी में उसे 50,000 करोड़ इन्वेस्ट करना है, तो बाय डिफॉल्ट उसे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और पारंपरिक तो लार्ज कैप में करता ही है, और वैसे भी नॉर्मली भी आप फोकस्ड फंड को देखोगे ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के अंदर ही रहता है। तो दो लार्ज कैप की जरूरत नहीं है, एक लार्ज कैप फंड किसी भी पोर्टफोलियो के लिए इनफ होते हैं। अब लार्ज कैप कहने का मतलब उसको आप फ्लेक्सी कैप के थ्रू ले रहे हो, या फोकस्ड के थ्रू ले रहे हो, या वैल्यू के थ्रू ले रहे हो, या कॉन्ट्रा के थ्रू ले रहे हो, या फिर इवन मैं तो कहूंगा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी आप उसको भी लार्ज कैप के ऑल्टरनेटिव की तरह रख सकते हो। तो एक फंड रखे लार्ज कैप में, सुखी रहेंगे, शांति रहेगी आपकी जिंदगी में। फ्लेक्सी कैप प्रेफर करेंगे, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि फ्लेक्सी कैप पे लिमिटेशन कोई नहीं होता, फोकस्ड पे 30 स्टॉक्स का लिमिटेशन होता है। तो अगर मेरा पोर्टफोलियो हो और मुझे चेंज करना हो तो मैं एचडीएफसी फोकस्ड फंड को हटा दूंगा और लार्ज कैप के अंदर जो एक्सपोजर देना है वो फ्लेक्सी कैप के थ्रू जाएगा। सेकेंड, स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स के अंदर एक्सिस और क्वांट, दो स्मॉल कैप जा रहे हैं, दोनों ठीक है, बढ़िया है। अंडर परफॉर्मेंस तो लगी रहती है, एक्सिस 2022 से 2024 तक अंडर परफॉर्म किया, क्वांट 2024 से 2025 तक अंडर परफॉर्म किया, अभी ठीक ठाक कर रहे हैं, सब एवरेज परफॉर्मेंस है। और हमें हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या स्कीम जो है वो एवरेज भी परफॉर्मेंस निकाल के दे दे, वो भी हमारे लिए काफी बढ़िया है। तो ये दोनों कंटिन्यू किया जा सकता है। अब आ जाते हैं 5वें नंबर पे हमारे पास आईसीआईसीआई प्रू का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। डेफिनेटली ये फंड को हटा देना है। मैं कई बार, देखिए ये सब तो आपको पोर्टफोलियो भेजने की भी जरूरत नहीं, ये तो मैं वीडियो में मतलब हमको लगता है 100 बार या हजारों बार मैं बोल चुका हूँ कि जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है वो वर्स्ट इंडेक्स है इन्वेस्ट करने के लिए। इससे बेटर इंडेक्स तो प्लेन मिड कैप है, लेकिन अभी के टाइम पे तो हमारे पास स्ट्रेटजी वाले इंडेक्स भी आ चुके हैं, तो वो तो और ज्यादा बेटर हो जाते हैं। अगर हमें स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करना हो तो हम स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर लेंगे, जो कि उन 250 स्टॉक्स में से हाई मोमेंटम और अच्छी क्वालिटी वाली 100 कंपनियां चुन के इन्वेस्टमेंट होता है, उसके अंदर है वो भी इंडेक्स, लेकिन बेटर है इससे। तो अगर आपको इंडेक्स इन्वेस्टिंग करना है तो वो इंडेक्स चुन सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि करना ही करना है, चाहो तो चुन सकते हो, चाहो तो एक्टिव रूट से भी आप स्मॉल कैप में आगे बढ़ सकते हो। चलिए इसके नीचे आते हैं तो हमारे पास मिराई एसेट मिड कैप, मोतीलाल मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, निपॉन मिड कैप है। अगेन मैं यहाँ पे वही चीज आपको कहना चाहूंगा कि जो आपने इंडेक्स लिया है, हमारे पास जब अवेलेबल है बेटर इंडेक्स, अब देखिए बेटर इंडेक्स कहने का मतलब जो नॉर्मल मिड कैप 150 इंडेक्स है वो बहुत बढ़िया इंडेक्स है नॉर्मल फंड्स में, जैसे लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, 500 इंडेक्स, इन सब इंडेक्स में सबसे बेटर मिड कैप 150 इंडेक्स है। लेकिन यही हम मिड कैप में जो स्ट्रेटजी वाला इंडेक्स है, मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स, वो काफी बेटर हो जाता है। या फिर अब तो मिड कैप 150 मोमेंटम 30 इंडेक्स भी आ चुका है,
जहां पे आपको और बेटर परफॉर्मेंस मिलती है और क्वार्टरली रीबैलेंसिंग भी मिलती है, तो वो और ज्यादा बेटर हो जाता है ऑप्शन। अब डेफिनेटली वॉलेटिलिटी तो होगी, अगर हम ग्रोथ ढूंढने जा रहे हैं तो वॉलेटिलिटी तो मिलेगी, लेकिन ग्रोथ भी मिलेगा और काफी बेटर ग्रोथ मिलेगा। तो ये छोटी सी चेंजेस कर सकते हैं। प्लस मिड कैप में 3 फंड की जरूरत नहीं है, मिराई एसेट और निपॉन में से निपॉन के साथ आप जा सकते हैं, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो यहां से 2-3 फंड जो है इस पोर्टफोलियो में से कम हो जाएंगे इन माय ओपिनियन। अब आगे बढ़ते हैं। 15 ईयर का गोल है इनका, 2 CR कंप्लीट करना है। प्लीज रिप्लाई एनी सजेशन। देखिए, सजेशन मेरा ये रहेगा, इसको आप एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो, आपको सही लगता है, सब कुछ सही लगता है तो अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। चाहो तो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर सकते हो। तो फोकस्ड और फ्लेक्सी कैप में से कोई एक ही रहेगा। स्मॉल कैप सेगमेंट में और वो जो एक रहेगा वो फ्लेक्सी कैप रह सकता है। स्मॉल कैप में 3 में से 2 जो एक्टिव है उनके साथ आप जा सकते हैं। अगर इंडेक्स ऐड करना ही है तो मैंने बताया है कौन सा बेटर हो सकता है। मिड कैप में 3 में से 2 के साथ ही जाना है, एक निपॉन हो जाएगा और दूसरा जो प्लेन इंडेक्स फंड है वो स्ट्रेटजी वाला इंडेक्स फंड हो जाएगा। बस इतना ही इसके अंदर करना है। इसके अलावा मैंने पहले ही शुरुआत में कहा है, अगर आपने रखा हुआ है अलग अलग अदर एसेट क्लास में तो ठीक है, नहीं रखा है तो क्या क्या कर लेना है वो भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको कम से कम 6 मंथ का जो एक्सपेंस है उसको आप या तो छोटी छोटी एफडीज बना के 3-4 रख लो, या फिर लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर लो। कम से कम 6 मंथ का एक्सपेंस आपको रखना है, ताकि कोई भी लाइफ के अंदर हिकअप आए तो आपका इक्विटी पोर्टफोलियो डिस्टर्ब ना हो। जैसे कि आपने कहा कि 15 साल में 2 करोड़ बनाना है, तो उसके लिए 15 साल इन्वेस्टेड भी रहना जरूरी है, और वो इन्वेस्टेड रहने के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड का एक बकेट होना जरूरी है, ताकि कोई भी बीच में स्पीड ब्रेकर आए तो वो इमरजेंसी फंड यूज हो सके, है ना। तो एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए आपके पास। हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। यूलिप प्लान से आपको दूर रहना है। सिंपल सी चीज है, यूलिप में अभी भी न्यू एज यूलिप आ रहे हैं, फिर भी उनके अंदर म्यूचुअल फंड के मुकाबले एक्सपेंस बहुत ज्यादा लगता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको डाइवर्सिफिकेशन गोल्ड की तरफ करना है, और थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन इंटरनेशनल इक्विटी की तरफ करना है। बस इतना सिंपल है, आप पोर्टफोलियो बना के हाई ग्रोथ अपने पोर्टफोलियो से निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे परसेंटेज कैसा रखना है वो मैं बता देता हूं। इंडियन इक्विटी में, तो इंडियन इक्विटी में परसेंटेज आपको ऐसा रखना है कि जैसे 15 इयर्स का गोल है, 2 करोड़ टारगेट है और 15 साल लंबा समय होता है, तो लार्ज, मिड और स्मॉल 3 ही हम इंडियन इक्विटी में रख रहे हैं सेगमेंट, और अलग अलग तीनों रख रहे हैं। तो अगर आपको वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है ना, वॉलेटिलिटी से आपको डर नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं, बिंदास एकदम, आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में वॉलेटिलिटी आपका दोस्त है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, जो 100 रुपए आप भारत के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, उस 100 रुपए में से 20 रुपए पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फ्लेक्सी कैप के अंदर, और बाकी जो 80 रुपए बच गए उसमें से 40-40 करके इन्वेस्ट कर सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। अगर आपको वॉलेटिलिटी से डर लगता है ना, वॉलेटिलिटी कम चाहिए, थोड़ा पोर्टफोलियो पे आप बैलेंस्ड वॉलेटिलिटी चाहिए, तो आप 33% फ्लेक्सी कैप, 33% में दोनों मिड कैप और 33% में दोनों स्मॉल कैप कर सकते हो। तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा थोड़ा पोर्टफोलियो। आपको चाहिए कि नहीं मुझे और स्टेबिलिटी चाहिए पोर्टफोलियो में, तो आप 50% फ्लेक्सी कैप रख लो एंड 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप करो, लेकिन इससे कम मत करना, नहीं तो फिर आपकी ग्रोथ ही खराब हो जाएगी। मैं तो कहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा जाओ तो 33 तक जाओ, उससे ज्यादा लार्ज कैप मत बढ़ाओ, नहीं तो फिर ग्रोथ पे असर आएगा लॉन्ग टर्म में। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हो, बहुत कम प्राइस पे पेड सर्विस है, आप आइए व्हाट्सएप पे, बात कीजिए, सीखिए, समझिए। मैं यहाँ, हमारा मकसद ये नहीं रहता कि हम सीधा आपको बता दें ये फंड इन्वेस्ट, नहीं, क्यों इन्वेस्ट करना है, आपके गोल के अकॉर्डिंग ये क्यों सही है, ये सब समझने की एक तरीके की ये क्लास होती है, जहां पे आपको सीखने को मिलता है कि क्यों है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट।